बहुत धन्यवाद। लाइफ में वो एक एंजल की तरह आए, है ना। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, टीचिंग मेरा मेरा काम है। लेकिन सुधीर सर से मेरी मुलाकात, मैं इनकम टैक्स ऑफिस गई, सुधीर सर से मेरी मुलाकात हुई और सुधीर सर ने मुझे बताया कि मैडम आपका वजन बढ़ा हुआ है, हम वजन पे काम करते हैं। तो मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं लगा था, क्योंकि मैं बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रही थी। लेकिन सर ने मुझे समझाया और नॉलेज बहुत अच्छी है। लेकिन जब यहाँ कम्युनिटी से जुड़ी और मैंने अपने सीनियर कोच से सीखा, तो मुझे समझ में आया कि मैं अपनी फिटनेस में लगातार क्या क्या गलतियां कर रही थी, जिसकी वजह से जो मेरा अनहेल्दी फैट था वो बढ़ा हुआ था, जो मेरी बॉडी थी वो प्रॉपर शेप में नहीं थी। और मैं एक्सरसाइज कर रही थी, जो 20% रोल है उसको 100% तरीके से पूरा करती थी। और देख पाएंगे स्क्रीन पर, मैंने अपनी बॉडी से 5 kg अनहेल्दी फैट लॉस किया। देन 3 kg जो मसल्स मास है उसको मैंने गेन किया। और जिसके लिए मुझे बचपन से ताने सुनने मिलते थे कि नहीं देंगे, उसके बाद भी आपको लोग बोलेंगे अच्छे नहीं लग रहे हो, अच्छे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि उन्होंने शुरू से हमको, एक मिनट, उन्होंने स्टार्टिंग करना है। हमारा जो हमें होना चाहिए एक्चुअल में फैट लॉस, है ना। और यदि हम बोलते हैं कि हम वेट लॉस के लिए आए हैं, तो वेट लॉस इज अ इनकरेक्ट वर्ड। वेट लॉस करेक्ट वर्ड नहीं है। हमारी बॉडी से फैट ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। मन में यही क्वेश्चन होता है कि हमें वेट लॉस करना है, लेकिन एक्चुअल में हमें हमारी बॉडी से फैट हटाना है। तो आज हम जानेंगे कि फैट क्या है। हमारी जो खाने की थाली है, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि हमें 40% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए, 30% फैट होना चाहिए और 30% हमें प्रोटीन से एनर्जी मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों चीजों का जो बैलेंस में होना चाहिए। अब फैट भी है वो 2 प्रकार के होंगे। जैसे क्या होता है, जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मिथ रहता है कि हमें हमारी डाइट से फैट को हटाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है। लेकिन ये गलत है, हमें ये सारी चीजों को बैलेंस में लेना है ना। एकदम से फैट भी हमें हमारी बॉडी से कट नहीं करना है, क्योंकि हेल्दी फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए नीड होता है, रिक्वायरमेंट में होता है। तो फैट कितने प्रकार से होंगे, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो हमारे डाइट से हमें जो सैचुरेटेड फैट है उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, उसको मिनिमाइज करना है। और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसको हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उसको हमें हमारी डाइट में लेना है। ओमेगा 3 और गुड फैट यदि हमारी बॉडी में होता है तो क्या होता है, हमारी जो मसल्स है, हमारी मसल्स गेन होती है, हमारा जो बोन्स है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा हार्ट है, हमारी स्किन है, ये सारी चीजों के लिए जो गुड फैट है वो बहुत जरूरी होता है। अब हमारी बॉडी में फैट जो है वो कैसे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है फैट हमारी बॉडी में, कैलोरी मैनेजमेंट। यदि हम नहीं कैलोरी का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट है वो डिपॉजिट होने लगता है। कैलोरीज ज्यादा लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा। और कैलोरीज क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। हमें हमारे हर भोजन, हर मील के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो ये है कैलोरीज। ठीक है, जैसे अगर हमने एक एप्पल खाया तो एक एप्पल से हमें लगभग 80 कैलोरी मिलती है ना। रसगुल्ला खाया हमने तो चाशनी के साथ मेहंदी खाया है तो 250 से 300 कैलोरी जो है वो हमको मिल जाती है ना। यदि हमने पिज्जा खाया है, फुल साइज का पिज्जा खाया है तो 600 कैलोरी जो है वो हमको पिज्जा से मिलती है। बर्गर खाया है यदि हमने तो 400 कैलोरी हमें बर्गर से मिलती है। और ज्यादा कैलोरी यदि हम लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट है वो बढ़ेगा। जिससे बैंक में हमने देखा है कि बैंक में यदि हम डिपॉजिट करते जा रहे और उसमें हम कुछ विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, जो डिपॉजिटेशन है वो हमारा इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारी बॉडी में यदि हमने कैलोरीज डाली है तो उसको हमें बर्न करना भी जरूरी है। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो फैट है वो कैसे स्टोर होता है, हम यदि जंक फूड खाते हैं, है ना, तो हम जंक फूड खाते हैं, यदि हम बाहर का रेस्टोरेंट का हम भोजन करते हैं तो उसमें कैलोरीज जो है वो ज्यादा कैलोरी का हम इंटेक कर रहे हैं और ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो हमारा जो फैट है वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। हमने समोसा खा लिए, आलू खा लिए, ठीक है, रेस्टोरेंट गए तो वहां पे हमने दाल मखनी ऑर्डर कर ली
है ना, हमने नॉन बुला लिया बटर के साथ में, तो आपको पता ही है कि सारी जो चीजें हैं वो अनहेल्दी डाली हमने और हमने कैलोरी ज्यादा किया, तो हमारी बॉडी में जो फैट है वो स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हर व्यक्ति की एज वाइज और उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो कैलोरी होती है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जिसकी यदि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है उसको कैलोरीज ज्यादा चाहिए। बच्चों में कैलोरीज ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें कैलोरीज ज्यादा नहीं लेना पड़ती है। तो ये हमारी डिपेंड करती है हमारी एक्टिविटी पे, हमारे एज ग्रुप पे कैलोरी कितनी डालना है ये हमारी डिपेंड करती है। अब हमको एक ही शरीर भगवान ने दिया है जहां पर हमें जीवन भर रहना है। सर आवाज आ रही है सही? ब्रेक तो नहीं हो रही है? एनी को होस्ट? जी सर, थैंक यू सर। हमारे बॉडी में ही हमें रहना है, तो हमें इसकी टेक केयर करना है। हम इसमें क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, कब डाल रहे हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हमारी बॉडी है वो हमारे मंदिर के जैसी है ना। इसमें हमें अच्छी चीजें डालना है। अगर गलत चीजें डालेंगे तो गलत रिस्पॉन्ड करेगी, फिर हमें बहुत सारे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ सकता है ना। डस्टबिन नहीं है ये, है ना, कि हमने कुछ भी चीजें इसमें डाली है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करें मसल्स के बारे में कि जो मसल्स है वो कैसे बनती है। तो 80% जो रोल होता है वो किस चीज का होता है? हमारे डाइट में प्रोटीन का है। और मसल्स बिल्डिंग में यदि हम मसल्स बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो 80% रोल हमारे प्रोटीन का है और 20% जो रोल होता है वो एक्सरसाइज का होता है ना। यदि हम प्रोटीन ले रहे हैं और हम सोचेंगे कि हमारी मसल्स बढ़ जाए तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन के साथ में हमें कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना भी जरूरी होता है। एक्सरसाइज जो है 20% रोल है, तो 30 से 40 मिनट्स बहुत सफिशिएंट होता है और हम उस पे ज्यादा फोकस करके उसको 100% तरीके से करते हैं और हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीजों को हमें समझना है ना। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर के जो विंडोज हैं वो ओपन होते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन जरूरी है। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि हमारा जो शेक है उसको आपको लेना है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारी मसल्स ब्रेक हुई है और हमें उसको रिकवरी के लिए जो शेक है, प्रोटीन शेक है, उसको हमें लेना है। प्रोटीन के बारे में भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे कि मैं तो ऐसे ही फिट हूँ, मुझे क्यों लेना है ना। तो यहाँ पर ही मैंने सारी चीजें सीखी है। हमारी बॉडी में बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, उसके ऊपर मसल्स होती है, मसल्स फैट होता है और स्किन होती है। तो हमें हमारी बॉडी में मसल्स और फैट का जो रेशियो है उसको सही मात्रा में रखना है। हमारी जो बॉडी के कंपोजिशन है उसको हमें सही करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम वेट मशीन पे चढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा वेट नहीं जा रहा है, लेकिन हमारी जो बॉडी के कंपोजिशन है, जब आपके कोच आते हैं आपका BMI चेकअप करते हैं तो उस समय नोटिस करना कि हमारी बॉडी से जो मसल्स है वो बढ़ रही होती है और हमारी जो बॉडी से फैट है, अनहेल्दी फैट है, वो रिड्यूस हो रहा होता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और हमारी जो बॉडी में जो फैट का वजन होता है वो मसल्स के वजन से आधा होता है ना। समझ में आया आपको? मतलब फैट ज्यादा जगह घेरती है और जो मसल्स है वो कम जगह घेरती है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1 kg आपके रुई का वजन ज्यादा है या लोहे का वजन ज्यादा है, तो अधिकतर जो लोग जवाब देंगे वो बोलेंगे लोहे का। लेकिन मैंने तो 1 ही kg बोला है, लेकिन 1 kg जो रुई है वो इतना ज्यादा स्पेस घेरेगी और जो लोहा है वो थोड़ी सी जगह में आ जाएगा। तो सिमिलरली है ना, हमारी बॉडी में फैट और मसल्स भी इसी तरह के कंपोजिशन में होती है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी से जो फैट है निकल रहा होता है और हमारी बॉडी में जो मसल्स है वो बढ़ रही होती है, राइट। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में से जो हैवी चीज है वो आ रही है और जो हमारी चीजों में, हमारी बॉडी में जो लाइट वेट है, जो हल्का है, वो हमारी बॉडी से, हमारा फैट जो है वो टॉक्सिन्स के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, जा रहा होता है। ठीक है, तो वेट लॉस नहीं करना है हमें, हमारी बॉडी से हमें फैट लॉस करना है। और कैसे करना है, जिसमें हमारी जो मसल्स है वो इंक्रीज होना चाहिए और हमारी बॉडी से जो अनहेल्दी फैट है वो
रिड्यूस होना चाहिए। तो हमें हमारी बॉडी के कंपोजिशन को चेक करना है कि हमारे बॉडी के जो कंपोजिशन है वो सही हो रहा है कि नहीं, वो पैरामीटर सही है कि नहीं, है ना। अब जो फैट है वो हर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हर बॉडी के लिए जरूरी है ना। बिना फैट के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और मसल्स का क्या रोल होता है हमारी फिटनेस में? मसल्स हमारी ताकत है, स्टेमिना है, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देती है, हमारी जो स्किन है वो लूज नहीं होने देती है। तो जो मसल्स है वो ये काम करती है। तो फिटनेस के लिए हमें कंपोजिशन को चेक करना है। अब फिटनेस क्या होता है कि फिट दिखना और फिट होना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फिट दिखना मतलब यदि किसी व्यक्ति ने मेकअप कर लिया है ना और बहुत अच्छा दिख रहा है, उसने ड्रेसअप अच्छी पहनी हुई है, तो वो अच्छा दिख रहा है, तो वो फिट दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो कोई मेडिसिन का सहारा ले रहा हो और फिट नहीं दिख रहा है। तो ये नहीं होता। वो जरा सी सीढ़ियां कुछ चढ़े तो उनकी सांस फूलने लगी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही नहीं है, उनकी इम्यूनिटी है वो सही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति फिट नहीं होंगे। फिट कौन होगा? जिसकी मसल्स अच्छी है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है ना, और जो खूबसूरत दिखने के साथ साथ में इंटरनल भी स्ट्रांग होगा, वो सही मायने में फिट है। तो इसके लिए भी हमें अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डेली छोटी छोटी सी आदतों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम सेहत की पाठशाला में है ना, हम बहुत टाइम से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं लगातार। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए, है ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है। चैट बॉक्स ऑन है, आप चैट बॉक्स पर, क्योंकि मुझे ध्यान देखना है कि आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोले जा रही हूँ और आपने ध्यान से सुना है या नहीं सुना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि क्या हम फैट एक्सरसाइज करने से मसल्स में कन्वर्ट होता है? एक्सरसाइज यदि हम करते हैं तो हमारा जो फैट है वो मसल्स में कन्वर्ट होता है? यस आंसर आ रहा है, यस। सभी के आंसर यस आ रहे हैं, पर ये गलत आंसर है। नहीं, नो, इट इज द रॉन्ग आंसर, है ना। फैट हमेशा बर्न होता है हमारी बॉडी से और मसल्स जो है वो बनती है, राइट, है ना। तो हमारी वो मैंने क्वेश्चन क्या किया था, एक बार आप फिर से सुन लो। मैंने क्या बोला था कि क्या हमारा जो फैट है वो एक्सरसाइज करने से मसल्स में कन्वर्ट होता है, ये मैंने पूछा था, है ना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि कोई 0 फिगर वाली कोई लड़की है, बहुत दुबली पतली है, तो उसके अंदर फैट होगा या नहीं होगा? यस या नो? यस, नहीं, अब गलत आंसर भी आ रहे हैं। हाँ, यस, है ना। जो सही है कि मैंने भी बताया था कि यदि मतलब किसी भी बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी है, बिना फैट के हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तो फैट तो 0 फिगर भी होगा तो भी फैट होना बहुत जरूरी है ना, और होता ही है फैट। ठीक है, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फैट हमें लेना है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? गलत आंसर आ रहे हैं। देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नहीं तो अभी आप कई बार बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कर लिया मैडम ने। लेकिन हम यदि इतने समय से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको पता है, हमेशा सिखाया जाता है ना, तो आज हमने यही बताया। तो जो अनसैचुरेटेड फैट है ना, वो हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना है। सैचुरेटेड कई लोगों ने गलत आंसर भी दिए हैं, है ना, और कई लोगों के सही भी आंसर। जिन्होंने सही आंसर दिया अपनी पीठ ठोकना है, अपने लिए क्लैपिंग करना है कि हाँ, हम लगातार क्लास में आ रहे हैं और हम यहाँ पे सीख रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जो अनसैचुरेटेड है ना, तो हमने क्या सीखा है कि अन लगाने से कोई भी चीजें गलत हो जाती है ना। मेरे दिमाग में भी यही था कि अनसैचुरेटेड फैट है ना वो सही नहीं है, सैचुरेटेड फैट लेना है।
लेकिन जब यहाँ पे सीखती गई, मैंने स्टडी की, मैंने देखा नहीं, सैचुरेटेड फैट जो है वो अनहेल्दी है और अनसैचुरेटेड फैट जो है वो हेल्दी है, और वो हमें हमारी डाइट में इसको बढ़ाना है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज नहीं करोगे, यदि एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं तो हमारी मसल्स लॉस होगी या नहीं। यदि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन 20% रोल होता है, लेकिन हमारी फिटनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में इसके हमें बहुत बड़े बड़े नुकसान सहन करना पड़ते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज यदि हम नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स लॉस होगी या नहीं, ये मैंने क्वेश्चन किया था। हाँ यस, हमारी अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी जो मसल्स लॉस है वो एक समय के बाद में मसल्स लॉस होने लगती है, ठीक है। अब जिंदगी का नाम ही क्या है, कंसिस्टेंसी है, लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि कब तक लेना है ना, हमारा जो न्यूट्रिशन शेक है इसको हमें कब तक लेना है। कई लोग यही क्वेश्चन करते हैं, कब तक लेंगे। अरे हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल आपको कब तक जीना है, हमारी जीवन की आखिरी सांस तक हमें फॉलो करना है ना। ऐसा नहीं है कि हमने वेट लॉस वेट गेन कर लिया और हम अपनी एक्टिव लाइफ स्टाइल जो हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम भूल जाएं, ऐसा नहीं होता है ना। ये हमारा लाइफ टाइम गोल है, हमें जीवन भर लगातार डिसिप्लिन में रहना है। क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना। हमें हमारी आखिरी सांस तक हमारी बॉडी को संभालना है ना। नहीं तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हम वेट गेन कर लेंगे, वेट लॉस कर लेंगे, फिर वेट गेन कर लेंगे, फिर छोड़ दिया, फिर वजन बढ़ गया। तो हम ऐसा नहीं करना है ना। 5.5 साल पहले मैंने अपना वेट लॉस किया था और गुड न्यूज है कि आज भी मैं उसी वेट को मेंटेन किए हुए। क्यों? क्योंकि मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो लगातार बेस पे मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो आप भी बने रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, अभी जो हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, सभी ने 80% जो रोल था उसको कंप्लीट किया है। ये हमारा जो भोजन है, हमारा जो नाश्ता है, ये 250 से 270 कैलोरी का हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो लिया है हमने। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कैलोरीज में कट लगाया है। वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए कोई दूसरा प्रिंसिपल नहीं है, कोई एक मैजिक स्टिक नहीं है, कोई एक ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसमें से एक व्यक्ति को एक बार गुजार दिया जाए, वो दुबला होके निकल आए, वो वापस से वो मोटा नहीं हो, है ना। यदि आपने वेट लॉस के लिए आपने कुछ भी, यदि आप जिम जा रहे हैं या किसी भी डाइट के थ्रू आपने वेट लॉस किया है, जब आप उसको बंद करेंगे और अपनी आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल पे आएंगे तो आपका वेट गेन होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, है ना। और हमने क्या किया है, हम यहाँ पर आते हैं, सवेरे उठते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हम वाटर इनटेक पे ध्यान देते हैं, जो अनहेल्दी चीजें हैं हम टाइमिंग पे सारी चीजों को हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो लो कैलोरी फूड है, जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हम डालते हैं। तो हमारी जो बॉडी में पुराना जो फैट डिपॉजिट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, तो हमारी बॉडी से फैट लॉस होने लगता है, हमारी जो मसल्स मास है वो गेन होने लगती है, और जो हमारे जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, जो भी हमारी पीसीओडी, पीसीओएस, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है और ऐसे बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जो हमारा ये नंबर 1 ब्रेकफास्ट है इसको इंटेक किया है और बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट लिए हैं। तो वैसे लोगों से मैं बात करूंगी, आप हैंड रेस कीजिए, आपकी जो हैप्पीनेस है वो आप लोगों से बताइए। बहुत सारे लोग हैं वो इतने अमेजिंग तरीके से रिजल्ट लेके बैठे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो पता नहीं यहाँ पे स्क्रीन के सामने शेयर नहीं करते हैं। जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया मैं आज उनसे बात करूंगी, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों ने रिजल्ट लिए हैं। चलिए प्रवीण चिंचोलकर जी से बात कर ली जाए आज। जी सर कब से आप सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा हेल्प आउट किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला हमें, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे मेंटोर है विनय सर को, जिन्होंने इतनी प्यारी कम्युनिटी बनाई, और हमारे मार्क्यूस सर को, जिनकी वजह से हम लोग आज इस फिटनेस के जो प्लेटफॉर्म पे वर्क कर पा रहे हैं, हमें कम्युनिटी का मौका मिला।
तो दीदी मैंने अपने सबसे पहले जब मैं भी यही मेरा जो आपका ख्याल था, मेरा भी ख्याल था कि फिटनेस में जो रोल होता है वो मतलब 100% रोल ओनली एक्सरसाइज का होता है। तो मैं भी योगा किया करता था, टेगो पार्क में जाके वर्कआउट किया करता था, और मुझे पता नहीं था कि वर्कआउट के बाद न्यूट्रिशन का क्या वैल्यू होता है। तो मैं सीधे से समोसा खा लेता था, कचौरी खा लेता था, क्योंकि मैं थक जाता था। और थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे मीना सर को, उन्होंने मुझे बताया कि जो रोल आप कर रहे हो वो केवल 20% है, मेन रोल होता है आपका न्यूट्रिशन का, जिसके बारे में आपने आज गाइड किया और हमारी कम्युनिटी में हम लोग सीखते हैं। तो उसी से मेरा बेनिफिट हुआ, मेरा न्यूट्रिशन को समझा, न्यूट्रिशन का इंटेक्ट किया, और उससे किस तरह से अपनी बॉडी में 5 to 6 kg का मैंने फैट लॉस किया और 5 kg का मैंने मसल्स लॉस किया। आज अभी 79 में मेरी एज 50 ईयर होने वाली है और मैं अपने आप को 25 तो समझता हूँ और अच्छा लगता है। तो थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी। CL सर दिख रहे हैं मुझे। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा है। मैडम नमस्कार। नमस्कार आपने सर। बताया, बहुत अच्छा बताया। हाँ, बहुत अच्छा। मेरे को 3 महीने हो गए, बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट लिया है। उसके लिए कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम जुड़े, और इतनी शक्ति मतलब एनर्जी आ जाती है कि मैं 2-3 किलोमीटर पैदल ही चल जाऊं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्या रिजल्ट लिए सर आपने? वेट लॉस भी किया है आपने? वेट लॉस 2 kg कम किया है। सर आप कम्युनिटी से कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे सर आप? मैडम हमारे सुपरवाइजर हैं, विद्या मैम, उनसे एक बार मुलाकात हुई और एक ही बार मुलाकात में मैं एक्सपायर हो गया। तो सर आप वेट लॉस के लिए आए थे? वेट लॉस के लिए आए थे और मेरे को एलर्जी थी बहुत, उसके लिए भी आए। वर्तमान में एलर्जी तो बिल्कुल खत्म हो गई मैम। सर क्या होता था एलर्जी में आपको? एलर्जी में ये होता धूल, धुआं और पानी की वजह से हो जाता था। भले कहीं भी जाए, दूसरे शहर में जाए या गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, उससे भी एलर्जी से। तो सर कितने दिनों में आपको बेनिफिट मिला एलर्जी से? 2 महीने के अंदर ही हमको इसको लाभ मिल गया। तो मैं इसमें हमारी फैमिली भी ले रही है और मैं दूसरे को भी मोटिवेट करता हूँ कि इससे बहुत फायदा है। सर आपकी एज जान सकती हूँ? 61। वाह सर, 61 ईयर में आपने डिसीजन लिया। पार्ट टाइम कर रहा हूँ मैम, पार्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर सुल्तानपुर में हूँ। वाह सर, तो सर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि लोगों को समस्या होती है कि टाइम नहीं है। मैं कर लेता हूँ मैडम। वाह सर, ग्रेट सर। हर बीसी अटेंड करता हूँ मैडम। वाह सर, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आप लोगों की मदद भी कीजिए सर। आपने डिसीजन लिया। थैंक यू सर, आपका एक डिसीजन बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है ना? ओके सर, अब मैं बात कर लूंगी। सुनील सलमान सर दिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ यस, गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ से हैं आप? कब से हमारी कम्युनिटी का पार्ट है सर आप? और क्या रिजल्ट लिया सर आपने? मैं मैडम जिला सिवनी से बिलोंग करता हूँ और इस गुड कमेटी में मैं लगभग 1.5 साल होने लग गए मैडम। गुड कमेटी दोनों टाइम आता हूँ, कैमरा ऑन करके आता हूँ, और इस गुड कमेटी से मैंने अपना 30 किलो वजन कम किया है। 30 केजी? वाह सर, ग्रेट सर, ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और मैं बढ़िया एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी कोच रेखा पटेल, सीनियर कोच धीरज वर्मा जी को और इस गुड कमेटी को। सर 30 केजी वजन के साथ सर कैसा लगता था आपको?
क्या क्या हेल्थ चैलेंज थे चलने सर? फिरने में दिक्कत, मैडम चलने फिरने में दिक्कत होती थी, आलसपन रहता था, और मुझे पाइल्स की भी समस्या हो गई थी। उससे भी नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, इससे भी मेरे को निराश मिली मैडम। वाह सर, ग्रेट सर। आपको कोच आपको कैसे मिले थे सर? और मैडम मेरे कोच मैडम मेरे दोस्त की साली हैं, तो चर्चा के दौरान वो तो सर आपको स्टार्टिंग में भरोसा हुआ था कि आप 30 केजी वजन कम कर सकते हैं? भरोसा नहीं था मैडम, लेकिन अब सभी चीज अपना किया था तो भरोसा तो करना पड़ता किसी पे। सर क्या क्या ट्राई किया था अपने वेट लॉस के लिए पहले? नींबू पानी, दालचीनी पानी, और बहुत सारी चीजें मैडम, आयुर्वेदिक भी यूज किए थे, लेकिन उससे कोई निजात नहीं मिला मैडम। वाह सर, सर आप लोगों की मदद भी कीजिए, आप लोगों को बताइए जो आपने रिजल्ट लिए हैं। तो सर जैसे 30 केजी वजन कम किया था, तो उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहे थे लोगों से? हाँ, लोगों को ये मिल रहा था कि मैडम तबीयत खराब है क्या, क्या हो गया है, बहुत सारे लोग परेशानी है, इस टाइप से पूछा करते थे। मत करो, कमजोर लग रहे हो, ऐसा भी बोलते होंगे। उनको हम मोटे ही अच्छे लग रहे हैं, उनको नहीं पता ना कि 30 केजी वजन के साथ हमें क्या क्या समस्याएं सामना करना पड़ रही है। तो आपको लोगों की नहीं सुनना है ना सर? अभी भी आप वेट लॉस जर्नी पे हैं? जी मैडम, बिल्कुल कंटिन्यू मैडम। सर कितना केजी वेट और करना है सर आपको कम? मेरे को 10 किलो करना मैडम। वाह सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सर। 10 करना। सर आप बने रहें, लोगों की मदद भी कीजिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 30 केजी वजन कम किया, 6 इंचेस लॉन्च किए, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं एक और रिजल्ट लूंगी, सीमा दीदी से बात कर लेती हूँ। यस मैम। मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग मैम, आप कहाँ से हैं, कब से हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, क्या रिजल्ट लिया मैम? मैं सीमा सदाई प्रोग्राम हूँ और मैं 10 महीने से हूँ कम्युनिटी में। मैंने यहाँ आके 15 किलो वेट लॉस किया है। और मैडम मैंने मेरा बहुत सारी शारीरिक सुधार 10 साल के मैं अभी मुझे वायरल हुआ था नहीं, तो मैं 5 दिन में बिल्कुल वापस सही हुई हूँ। और मैंने भी फुल बॉडी चेकअप करवा था मेरा। मैडम मैं किडनी फंक्शन शुगर लीवर सारी कंडीशन में मैंने जब चेक करा के आई मैं सारी रिपोर्ट है। मेरा बीपी बढ़ रहा था पहले, तो मेरा हार्ट का रिदम मैडम कुछ आगे पीछे आ रहा था, वो भी किसी का आ रहा है। तो ये सारा न्यूट्रिशन का मेरा यहाँ पे सारा सही हो गया है। कितना केजी वेट लॉस किया मैम आपने? 15 किलो मैडम। कितना? 15 केजी। वाह मैम, ग्रेट मैम, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम कैसे आपको कम्युनिटी कैसे मिली थी, आपको आपके कोच कैसे मिले थे? मैम कई मेरे परिचित कई ले रहे थे, तो मुझे वहीं से मिला था कि कोई ऐसे वेट लॉस कर रहे हैं, तो मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे मैंने नंबर लिया। मैं कोच दिनेश है, उनको मैंने बुलाया, वो आए, मेरा चेकअप किया, उन्होंने देखा कि फैट वगैरह मेरा बहुत सारा बढ़ा हुआ था, ट्राई गेट लाइक सब बढ़ा हुआ था। मैं अभी सब नॉर्मल है, अभी सब शुगर मुझे आने लगा था, वो भी नॉर्मल है। उनने बोला कि आपको इतने सारे हेल्थ इशू है, वेट लॉस आपको मतलब इतना मतलब 30 केजी मुझे वेट लॉस करना है, अभी 15 किलो और कम करना है। पर मैं 15 किलो वेट लॉस करके ही फिट हूँ अभी, अंदर से पूरी मतलब ऐसा रिपेयर हो गई हूँ बिल्कुल, ऐसा कि मेरी सर्विसिंग पूरी ऐसे हुई थी, पूरी सर्विसिंग यहाँ आने के बाद में न्यूट्रिशन से हुई है। वाह मैम। मेरा हेल्थ बहुत परेशान थे, मेरा हेल्थ इशू बहुत ज्यादा था मैम। हर मतलब अभी कोरोना के बाद में 4 बार मैं एडमिट हो चुकी थी, 3 सर्जरियां हो चुकी थी मेरी। अच्छा फील हो रहा है मैम आपको अब, है ना?
मतलब बॉडी बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल एनर्जी पूरा काम करती हूँ। अच्छा फ्यूल डाला, गाड़ी का माइलेज बढ़ गया आपके, है ना? सर्विसिंग हो गई। मैम आप मदद भी कीजिए, लोगों को बताइए जो आपने रिजल्ट लिए हैं। हमें 2 लोगों की मदद जरूर से करना है। मैं बात कर लेती हूँ, एक रिजल्ट और ले लूं सर। वर्षा शर्मा दीदी हैं लेकिन मुझे दिख नहीं रही है वहां स्क्रीन पे। राधा दसोरे दीदी से बात करती हूँ। हाँ दीदी, आप कब से कम्युनिटी का पार्ट है, क्या रिजल्ट लिया आपने? हाँ मैडम। मैडम गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैडम, बहुत प्यारी आवाज आ रही है। मैडम मेरा नाम राधा दस्तोरे है और मैं ये मेरे कोच श्रीमान जी दिलीप नांदिया जी है और मैं इस गुड कम्युनिटी में 31 जनवरी से मैडम मैं इस कम्युनिटी में बढ़ते हुए वजन को लेके आई थी। मैडम मैंने 8 किलो मेरा वजन कम की और मैडम सबसे अच्छा तो मुझे ये लगता है कि मैडम मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब मैं डांस करने लगी। वाओ मैम, ग्रेट। यही हमारी कम्युनिटी का जादू है, संगति का असर है। और मैम कितना केजी वजन कम किया आपने? मैडम 8 kg मैडम। 8 केजी वजन कम किया आपने। 8 केजी वजन जब आपका ज्यादा था तो कैसा फील होता था, क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस थे आपको? थकान महसूस होती थी और मैडम सांस फूलती थी मेरी और मैडम मुझे पाइल्स की जमी थी। क्या बोला दीदी? मुझे समस्या पाइल्स मैडम, पाइल्स की समस्या भी थी मैडम। तो अभी ठीक है? हाँ मैडम ठीक है, अब तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, डिस्क्लेमर है, हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा या वादा नहीं करते हैं, लेकिन हम आपकी लाइफ स्टाइल कोच हैं, वेलनेस कोच हैं, लाइफ स्टाइल पे काम करते हैं, अच्छा पौष्टिक आहार देते हैं, तो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। वर्षा शर्मा दीदी से बात करूंगी। वर्षा शर्मा दीदी, आप कब से कम्युनिटी का पार्ट हैं और क्या रिजल्ट लिया आपने? अनम्यूट कीजिए दीदी। मैं 4 महीने से जुड़ी हुई। ये कहाँ से हैं आप दीदी? वर्षा शर्मा जी, मैं खंडवा से हूँ। वर्षा शर्मा के मोबाइल से कर रही हूँ, मेरा इसमें मोबाइल में आ नहीं रहा मैडम। अच्छा, क्या नाम है आपका? वर्षा शर्मा को मैंने जोड़ा आज ज्योति से। क्या रिजल्ट लिया आपने? मैंने 7 किलो वजन कम करा मैडम। मेरे को थायराइड भी है और मेरे से बिल्कुल चलते फिरते नहीं बनता था। 85 किलो वजन था मेरा। अब मैडम मेरे को बहुत फायदा है, चलती फिरती हूँ, बढ़िया काम भी कर लेती हूँ, एनर्जी भी अच्छी थी। उनको अस्थमा भी था और थायराइड मेरा थोड़ा कम हो गया है। अस्थमा में क्या प्रॉब्लम होती थी मैडम? और सांस बहुत चलती थी मैडम, धूल मिट्टी एलर्जी, तो पंप लेना पड़ता था मेरे को। अच्छा, पंप आप रेगुलर लेते थे? तो पंप हाँ, जैसे ज्यादा तकलीफ हो तो लेना पड़ता था, नहीं फिर गोलियां खेल ली थी। और अब? मेरा इंदौर में इलाज चल रहा था। अब कुछ भी नहीं, 5वां महीना है, मेरे को कोई शिकायत नहीं, सब बढ़िया, स्वस्थ मस्त है। स्वास्थ्य मस्त और इसलिए जबरदस्त। मैंने ये वर्षा दी जबरदस्त था जी मैडम। वाह मैडम। मेरा कैमरा नहीं चल रहा था मैडम, इसलिए करवाया। मैम आप इनको जोड़ा है अभी कल से ही। अच्छा, तो मैम आपको आपके जो कोच है वो कैसे मिले थे? आपको पहले स्टार्टिंग में भरोसा हुआ था कि नहीं कि आपका जो हेल्थ चैलेंजेस वो रिवर्स कर पाओगे, आप वेट लॉस कर पाओगे आप? नहीं मैडम, मेरे को तो विश्वास था कि हो जाएगा, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में 30 साल पढ़ाई हुई। तो योगा तो मैं करती थी, बच्चों को भी कराते थे हम लोग शिशु मंदिर में। मेरे लड़के को प्रवीण सर मिले थे, वो MR है, तो उन्होंने मतलब उनको लेकर आए और बताया मेरे को सब पूरा। सर बोले बहुत विश्वास से तुम करो। तो फिर मैंने तो चालू कर दिया था मैडम, 7 जनवरी से करा था मैंने। वाह मैडम, ढेर जनवरी से कर रही हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं मैम आपको, आप बने रहे। और आपने एक क्लिप की मदद भी की है मैम, इसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। आप और भी लोगों को बताइए, उनकी फिटनेस जर्नी में आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और हो सकता है कि स्टार्टिंग के दिनों में लोगों को हमारी बात पे भरोसा ना हो, लेकिन हमें बताते रहना है।
रेगुलर हम बताएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। नहीं तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरा फैट परसेंट बढ़ा हुआ था। सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुधीर सर से मिलवाया। नहीं तो आज पता नहीं मैं भी कितनी दवाइयों का सहारा ले रही होती अपनी फिटनेस के लिए। तो हमें भी लोगों की मदद करना है। हमारी यदि किसी ने मदद नहीं की होती तो आज हम भी पता नहीं हमारी फिटनेस को कैसे हम इम्प्रूव कर पाते। तो आपको मदद करना है, लोगों को बताना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच सुधीर मीणा सर, इतनी खूबसूरत कम्युनिटी का पार्ट बनाने के लिए, मुझे इससे प्लग करने के लिए। और आज सुधीर सर की वजह से मैं आज सीख पाई हूँ और मैं अपने जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। जबरदस्त तरीके से, अमेजिंग तरीके से फैट और मसल्स के बीच में डिफरेंस के बारे में जानकारी दी और हेल्थ एक्टिव लाइफ स्टाइल